ये इसका पार्ट नंबर 5 है। 16 स्टार्टेड। फिर थंग शूटिंग लोकेशन पर आता है और वहाँ थिम्बा को लेकर पूछता है कि शूटिंग का काम कैसा चल रहा है, और थिम्बा थंग को सब बता देती है कि प्रभा के साथ क्या हुआ है। इसलिए थंग शूटिंग के सेट पे जाकर पूछता है कि पैन कहाँ है, और चीन थंग को बता देता है कि पैन कहाँ है, और थंग वहाँ गुस्से में जाकर पैन को पंच मारता है और बोलता है कि पैन ने प्रभा के साथ जो किया वो ठीक नहीं किया। अगर पैन ने फिर कभी प्रभा को परेशान किया तो वो पैन को नहीं छोड़ेगा। और पैन बोलता है क्या थंग प्रभा को परेशान करने के लिए उसके ऊपर गुस्सा है, या कि वो प्रभा से क्लोज आ रहा है इसलिए गुस्सा है। थंग प्रभा को पसंद करता है ना, और थंग बोलता है नहीं, पैन ऐसा सोच भी कैसे सकता है, वो और प्रभा कजन है। और पैन बोलता है कि थंग इतना सीरियस क्यों हो रहा है, वो सिर्फ मजाक कर रहा था। और थंग बोलता है कि वो नहीं जानता है कि प्रभा और बनी के बीच में क्या हुआ है, लेकिन प्रभा कभी भी किसी को भी ऐसे बुली नहीं कर सकती है। पैन बोलता है वो जानता है कि प्रभा ने बनी को बुली नहीं किया है, लेकिन थंग क्या चाहता है, वो बनी को बोले कि बनी प्रभा पर झूठा आरोप लगा रही है जिससे बनी शूट कैंसिल करके चली जाए। फिर थंग के एप्लीकेशन के प्रमोशनल वीडियो का क्या होगा। और थंग बोलता है वो समझ रहा है कि पैन ने ये सब कंपनी और उसके एप्लीकेशन के लिए किया है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि पैन प्रभा को ऐसे बुली ना करे। वो जानता है कि पैन उन्हें बुली करता है जिससे वो पैन के घर से निकल जाए। और पैन बोलता है थंग जब जानता है तो फिर भी थंग उसके घर में क्यों रहता है। थंग बोलता है क्योंकि उसकी मॉम पैन के डैड से बहुत प्यार करती है, लेकिन अब बहुत हुआ, अगर पैन ने उन्हें बुली करना बंद नहीं किया तो वो अब पैन को नहीं छोड़ेगा। और पैन बोलता है कि वो भी देखना चाहता है कि थंग क्या करेगा। फिर थंग प्रभा को कॉल कर बोलता है कि वो शूटिंग लोकेशन पे आया है और थिम्बा ने उसे बता दिया है कि प्रभा और बनी के बीच में क्या हुआ है, क्या प्रभा ठीक है। प्रभा कहा है वो प्रभा को लेने के लिए आ रहा है। प्रभा बोलती है उसकी जरूरत नहीं है, वो कुछ देर यहाँ अकेले रहकर खुद ही घर चली जाएगी, थंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और प्रभा थंग को थंग के काम पे जाने के लिए बोलती है। फिर पैन अपने कार से जाने लगता है और रास्ते में प्रभा को देखकर प्रभा को उसके कार में उठने के लिए बोलता है, और प्रभा मना कर जंगल में भाग जाती है और छुप जाती है। और पैन भी प्रभा के पीछे आता है और प्रभा को देख लेता है, इसलिए पैन प्रभा को डराने के लिए प्रभा के पास पत्थर फेंकता है और प्रभा साफ है सोचकर डर कर पैन को हकल लेती है। और प्रभा देखती है कि ये पैन का ट्रिक था, इसलिए प्रभा पैन के ऊपर गुस्सा करने लगती है। और पैन बोलता है सॉरी, वो जानता है कि प्रभा ने बनी को बुली नहीं किया है, लेकिन उसे ये सब करना पड़ा, नहीं तो बनी शूटिंग कैंसिल करके चली जाती और इससे कंपनी का लॉस होता। और माफी के लिए प्रभा उसे जो करने के लिए बोलेगी वो करेगा। और प्रभा बोलती है कि क्या पैन सच में इतना अच्छा हो गया है कि कंपनी के बारे में सोच रहा है। और प्रभा पैन को उससे अच्छे से माफी मांगने के लिए बोलती है, इसलिए पैन हाथ जोड़ कर माफी मांगता है और प्रभा माफ कर देती है और पैन के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ चोंग के डैड के साथ पैन के डैड की मीटिंग होने की वजह से चोंग अपने डैड से मिलने आती है और चोंग के डैड समझ जाते हैं कि चोंग यहाँ पैन के लिए आई है। फिर पैन के डैड मीटिंग के लिए आते हैं और चोंग के डैड पैन के डैड से मिलने जाते हैं। और चोंग पैन को नहीं देखकर पूछती है कि क्या पैन नहीं आया है। पैन के डैड बोलते हैं कि पैन दूसरे काम में बिजी है। और थंग उन्हें अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में समझाता है और बोलता है कि उन्हें नोपाडाउन की गाइडेंस बुक का इन्फॉर्मेशन चाहिए। और नोपाडाउन पैन के डैड के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ पैन प्रभा के साथ थंग के एप्लीकेशन के इवेंट के लिए सारा बंदोबस्त करने लगता है और वो देखकर चीन और कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज हैरान हो जाते हैं कि पैन थंग के एप्लीकेशन के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहा है। फिर इवेंट का सारा बंदोबस्त चेक कर लेने के बाद पैन प्रभा को घर छोड़ाता है और बोलता है कि वो अभी घर नहीं जाएगा क्योंकि वो प्रमोशनल वीडियो चेक करने जा रहा है, बोलकर पैन चलाता है। दूसरी तरफ प्रभा अभी भी घर नहीं आने की वजह से थंग परेशान होकर प्रभा को कॉल करता है और तभी प्रभा चली आती है। और तभी पैन के डैड भी आते हैं और प्रभा से पूछते हैं कि शूटिंग लोकेशन पे सब कैसे रहा। प्रभा बोलती है कि सब सही से हो गया और शूटिंग का काम दोपहर के अंदर ही खत्म हो गया था। और थंग पूछता है कि अगर शूटिंग दोपहर के अंदर ही खत्म हो गया था तो प्रभा इतनी देर तक बाहर क्यों थी। प्रभा बोलती है कि पैन की वजह से पैन उसे इवेंट की जगह पर सब बंदोबस्त चेक करने के लिए ले गया था और अभी पैन प्रमोशन वीडियो चेक करने के लिए गया है। पैन अचानक ही चेंज हो गया है, जैसे कि पैन को कोई भूत ने पजेस कर लिया है। और पैन के डैड बोलते हैं कि अगर ऐसा ही है तो वो चाहता है कि वो भूत पैन को ना छोड़े। और पैन के डैड प्रभा को आराम करने के लिए भेज देते हैं और पैन के डैड टेंशन फ्री होते हैं कि पैन अब इवेंट में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। पैन अब सीरियस होकर काम कर रहा है, नहीं तो पैन के डैड को डर था कि पैन इवेंट में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। फिर अगले दिन एप्लीकेशन लॉन्च का इवेंट शुरू होता है और वह रिपोर्टर्स पैन के डैड से पूछते हैं कि क्या पैन के डैड इस इवेंट में उनके लड़के मतलब पैन से सभी को इंट्रोड्यूस करेंगे। और तभी पैन आकर बोलता है नहीं, ये थंग के एप्लीकेशन के लॉन्च का इवेंट है, उस जैसे रस्कल लड़के से सभी को मिलाने का इवेंट नहीं। इस इवेंट का मेन मैन थंग है। रिपोर्टर्स को थंग से एप्लीकेशन के बारे में पूछना चाहिए, इसलिए सभी रिपोर्टर्स थंग से इंटरव्यू लेने लगते हैं और थंग की मॉम और पैन के डैड की फोटो खींचते हैं। और पैन साइड में जाकर खड़ा रहता है और वह वो चोंग के डैड को देखकर उनसे पूछता है कि वो लोग भी इस इवेंट में इन्वाइटेड है।
और चोंग और चोंग के डैड बताते हैं कि उन्होंने और पैन के डैड ने थोंग के एप्लीकेशन के लिए पार्टनरशिप किया है, जहां उनके पास एक अच्छी गाइडेंस बुक था और उन्होंने थोंग के एप्लीकेशन में उस बुक का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। फिर मेन इवेंट शुरू होता है, जहां बनी आकर प्रमोशनल वीडियो और वो ऐप लॉन्च करती और वहाँ बैठे हुए सभी वो ऐप यूज करके रिव्यूज देते हैं, लेकिन बनी नहीं आती है। इसलिए बैक स्टेज में चीन और बाकी सभी परेशान हो जाते हैं और चीन बनी को बार बार कॉल करता है, लेकिन बनी फोन नहीं उठाती है और कुछ गड़बड़ है समझकर थोंग बैक स्टेज जाकर पूछता है कि क्या हुआ है, क्या बनी अभी भी रेडी नहीं हुई है। चीन बोलता है कि बनी अब तक पहुंची नहीं है और बनी फोन भी नहीं उठा रही है। इसलिए थोंग डिसाइड करता है कि वो खुद ही बनी की जगह एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। दूसरी तरफ बनी पैन को बार बार कॉल करती है और पैन कॉल पिक नहीं करता है और थोंग माइक चालू कर स्टेज पर जाने लगता है। तभी बनी थोंग को कॉल करती है और थोंग कॉल स्पीकर में देकर पूछता है कि बनी अभी कहाँ है। बनी बोलती है कि वो एक रिजॉर्ट में पैन के लिए इंतजार कर रही है, पैन ने तो उसे यहाँ बुलाया था और अभी पैन उसका फोन नहीं उठा रहा है। और माइक ऑन रहने की वजह से सभी बनी की बातें सुन लेते हैं और प्रपय जगह जल्दी से स्पीकर बंद करती है। असल में पिछले दिन पैन प्रपय को घर छोड़ाने के बाद बनी से मिलने गया था और बोला था कि अगर बनी उससे प्यार करती है तो बनी को अगले दिन मतलब थोंग के एप्लीकेशन लॉन्च के इवेंट के दिन इवेंट छोड़कर उसके साथ रिजॉर्ट जाना पड़ेगा। इसलिए बनी इवेंट के दिन रिजॉर्ट चली जाती है, जहाँ पैन ने बनी के लिए रूम बुक करके रखा था, लेकिन बनी रूम में जगह देखती है कि पैन नहीं आया है। इसलिए बनी बार बार पैन को कॉल कर रही थी और पैन कॉल नहीं उठाने की वजह से बनी ने आखिर में थोंग को कॉल की और पैन के डर गुस्सा होकर बोलते हैं कि पैन ने पूरा इवेंट खराब कर दिया। पैन ये सब कर क्या चाहता है। पैन बोलता है कि वो पैन के डैड को दिखाना चाहता है कि पैन के डैड थोंग को जितना टैलेंटेड समझते हैं थोंग उतना भी टैलेंटेड नहीं है। आखिर में थोंग अपने एप्लीकेशन के इवेंट को सही से संभाल नहीं पाया और पैन थोंग को बोलता है कि क्या थोंग फिर से उसे पंच मारना चाहता है। थोंग ने बोला था ना, अगर उसने थोंग और थोंग की फैमिली को फिर से बुली किया तो थोंग उसे नहीं छोड़ेगा। वो भी देखना चाहता है कि थोंग उसके साथ क्या करता है और पैन जाने लगता है और पैन के डैड गुस्से में बीमार हो जाते हैं और पैन उसके डैड बीमार हो गए देखकर भी चले आता है। इसीलिए वो लोग इवेंट बंद कर सभी गेस्टों को भेज देते हैं और प्रपय पैन के पीछे जाकर पैन को बोलती है कि पैन ने ये क्यों किया। क्या पैन उससे और बाकी सभी से अच्छा बिहेव कर रहा था जिससे बाद में पैन उनका विश्वास तोड़ दे। क्या पैन को पता है कि इससे जिन्होंने पैन पर विश्वास किया था उन्हें कितना बुरा लगा होगा। और पैन बोलता है अगर प्रपय अपनी बात कर रही है तो प्रपय अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही है कि प्रपय ने सोची थी कि प्रपय सब कुछ ठीक कर देगी। जब वो प्रपय के साथ था तब वो हमेशा सोचता था कि वो प्रपय और थोंग की फैमिली को कैसे अपने घर से निकालेगा। और प्रपय बोलती है कि पैन की दुश्मनी उनसे है, लेकिन पैन ने अभी जो किया है उससे पैन के डैड को सबसे ज्यादा बुरा लगा है। और पैन बोलता है कि अभी इस छोटे से मैटर में पैन के डैड को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जब पैन की मॉम मरी थी तभी पैन के डैड ने एक आंसू भी नहीं टपकाया था। और प्रपय बोलती है कि तो फिर क्या ये सब करने से पैन की मॉम खुश होगी। और पैन गुस्सा होकर प्रपय को जोर जबरदस्ती अपने कार में बिठाकर ले जाने लगता है और प्रपय अपने आप को पैन से छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। इसलिए पैन प्रपय को कार के डिक्की में बंद करके ले जाता है और जोर जबरदस्ती के समय प्रपय का फोन भी गिर जाता है और पैन प्रपय का फोन अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ पैन के डैड को एक खाली जगह पर ले जाकर दवाई खिलाया जाता है, जिससे पैन के डैड को बेटर फील होता है और सभी पैन के डैड को हॉस्पिटल जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पैन के डैड हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर देते हैं और इवेंट में जो कुछ हुआ उसके लिए परेशान हो जाते हैं। और थोंग की मॉम पैन के डैड को शांत कराती है और बोलती है कि वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे और बहुत ही हिम्पा और निकाह आकर बोलते हैं कि पैन प्रपय को ले गया है। इसलिए थोंग परेशान होकर प्रपय को कॉल करने लगता है और पैन प्रपय का फोन स्विच ऑफ कर देता है और प्रपय कार के डिक्की से उसे छोड़ने के लिए चिल्लाने लगती है। इसलिए पैन म्यूजिक चला लेता है और कॉल नहीं लगने की वजह से थोंग और भी परेशान हो जाता है और थेम्बा निकान को बोलती है कि निकान के डैड तो एक हाई पोजीशन के पुलिस ऑफिसर है, क्या निकान अपने डैड को पैन का कार रास्ते में रोकने के लिए बोल सकता है। इसलिए निकान अपने डैड को कॉल करता है और निकान के डैड निकान का फोन नहीं उठाते हैं। दूसरी तरफ पैन प्रपय को अपने दूसरे पुराने घर में ले जाता है और प्रपय पैन के हाथ में बाइट कर पैन से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैन प्रपय को पकड़ लेता है और पास में पड़े हुए पाइप से प्रपय को भिगाने लगता है और प्रपय भी पाइप छीनकर पैन को भिगाने लगती है और पैन प्रपय को पकड़कर घर के अंदर ले जाता है और बोलता है कि अगर प्रपय नहीं रुकी तो वो प्रपय को किस कर लेगा। और तभी वह उस घर का केयरटेकर आ जाता है और प्रपय उस केयरटेकर को देखकर उससे हेल्प मांगकर बोलती है कि पैन उसे जबरदस्ती यहाँ पकड़ कर ले आया है, क्या वो केयरटेकर पुलिस बुला सकते हैं। और पैन ऐसा कुछ नहीं है बोलकर प्रपय को रूम में ले जाता है और प्रपय पैन को उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचने के लिए भी मना करती है और पैन बोलता है वो प्रपय के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा है और प्रपय बोलती है कि पैन ये सब बोलकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है ना, वो नहीं डरेगी। और प्रपय भागने की कोशिश करती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इसलिए पैन प्रपय को पकड़कर टेप से प्रपय का मुंह हाथ पैर बांधकर रूम से चलाता है और चीन को कॉल करके पूछता है कि
पैन के डैड कैसे हैं? चीन बोलता है कि पैन के डैड ने दवाई खा लिया था, इसलिए अभी पैन के डैड ठीक है। अगर पैन ये सब करने से पहले सोचता तो पैन को ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता। और पैन अभी कहाँ है? और तभी प्रभा टेप छुड़ा लेती है और पैन प्रभा का आवाज सुनकर कॉल कट कर प्रभा के पास जाता है और रूम का दरवाजा लॉक कर लेता है। और प्रभा बोलती है कि पैन ऐसे उसे डराने की कोशिश कर रहा है ना, वो नहीं डरेगी। पैन बोलता है वो सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा है और पैन अपना शर्ट उतारने लगता है और प्रभा सोचती है कि वो फिर से इमेजिन कर रही है। पैन ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसलिए प्रभा अपनी आंख बंद कर लेती है और पैन अपना शर्ट उतार कर प्रभा के मुंह पे मारता है और प्रभा के क्लोज आने लगता है। इसलिए प्रभा पैन को मारकर अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है और पैन प्रभा का दरवाजा खोलने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो प्रभा के साथ कुछ नहीं करेगा और प्रभा दरवाजा नहीं खोलती है, इसलिए पैन चला आता है। दूसरी तरफ प्रभा का कोई खबर नहीं मिलने की वजह से पैन के डैड और बाकी से भी परेशान हो जाते हैं और तभी पैन के दूसरे घर का केयरटेकर पैन के डैड को कॉल कर बोलता है कि पैन प्रभा को लेकर पुराने घर में आया है और पैन के डैड उस केयरटेकर को पैन के ऊपर नजर रखने के लिए बोलता है जिससे पैन प्रभा के साथ कुछ न करे। और वो लोग जल्दी हो आ रहे हैं और पैन के डैड को लेकर उनके पुराने घर में जाने लगता है और वो केयरटेकर पैन से पूछता है कि क्या पैन अपने डैड से झगड़ा करके यहाँ आया है? पहले पैन हमेशा अपने डैड के साथ झगड़ा करने के बाद इस घर में छुपने के लिए आता था और पैन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ प्रभा पैन का आवाज नहीं सुन पाकर बाथरूम से बाहर आती है और देखते है कि पैन टेप रिकॉर्डर में पुराने गाने सुन रहा है और प्रभा की आवाज करने की वजह से पैन प्रभा को देख लेता है, इसलिए प्रभा भाग जाती है और पैन भी प्रभा को फिर से पकड़ने के लिए प्रभा के पीछे भागता है और भागते हुए प्रभा गिर जाती है। और पैन जब प्रभा को पकड़ने आता है तब प्रभा पास में पड़े हुए लकड़ी से पैन के सर पे मारकर भागने जाती है, लेकिन देखते हैं कि पैन नहीं उठ रहा है, इसलिए प्रभा पैन को चेक करने जाती है और देखते हैं कि पैन के सर से खून बह रहा है, इसलिए प्रभा जल्दी से पैन को हॉस्पिटल ले जाती है और प्रभा रोने लगती है और सोचने लगती है कि पैन मर गया है और पैन की स्पिरिट उसे डराने के लिए आएगा। और तभी पैन के डैड और थॉन्ग पैन का खबर पाकर हॉस्पिटल में आते हैं और प्रभा को होश में लाते हैं और प्रभा रोकर पैन को मारने के लिए सॉरी बोलने लगती है और पैन के डैड बोलते हैं कि पैन जिंदा है, पैन सिर्फ बेहोश है, पैन को कुछ ही देर में होश आ जाएगा। और पैन के डैड प्रभा को पैन के पास ले जाते हैं और पैन के डैड बोलते हैं कि प्रभा को पैन के लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, पैन ने जो किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है और अच्छा होता अगर प्रभा पैन को एक दो बार और मारती, जिससे शायद पैन का याददाश्त चला जाता और पैन अपने पास को भूल जाने की वजह से ये सब करना शायद बंद कर देता। और पैन के डैड को प्रभा को लेकर घर चले जाने के लिए बोलते हैं और वो पैन के साथ वहाँ हॉस्पिटल में रुकने का डिसाइड करते हैं और थॉन्ग बोलता है कि पैन के डैड को भी घर जाकर आराम करना चाहिए, पैन के डैड भी बीमार है और पैन के डैड वो ठीक है, वो हॉस्पिटल में रहेंगे बोलकर थॉन्ग और प्रभा को भेज देते हैं। फिर अगले दिन पैन को होश आता है और पैन अपने डैड को आते हुए देखकर फिर से बेहोश होने का नाटक करता है और पैन के डैड वो देखकर बोलते हैं कि पैन उससे बात नहीं कर बेहोश होने का नाटक क्यों कर रहा है, क्या पैन के ये सब करने से पैन की मॉम वापस आ जाएगी? पैन बोलता है कम से कम ये सब करने से वो एक अच्छे बेटे होने का जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन पैन के डैड क्या कर रहे हैं? क्या पैन के डैड ने कभी भी पैन के मॉम के लिए एक अच्छे पति होने का जिम्मेदारी निभाया है? पैन की मॉम तो पैन के डैड से बहुत प्यार करती थी, फिर भी पैन के डैड ने उसमें स्ट्रेस मतलब थॉन्ग के मॉम के साथ मिलकर चीट क्यों किया? और पैन के डैड बोलते हैं पैन हमेशा इस एक ही बात को लेकर झगड़ा क्यों करता है, पैन नहीं समझेगा, उनकी शादी एक गलती थी। और पैन बोलता है पैन के डैड हमेशा ही बोलते हैं कि वो छोटा है वो नहीं समझेगा, लेकिन अब तो वो बड़ा हो गया है, अब पैन के डैड क्यों नहीं बता रहे हैं कि पैन के डैड ने पैन के मॉम के साथ ऐसा क्यों किया? और तभी वहाँ चौंग पैन का खबर पाकर पैन से मिलने आती है, इसलिए पैन के डैड झगड़ा खत्म कर चौंग को वहाँ रुकने के लिए बोलकर चले आते हैं और चौंग पैन को बोलती है कि चौंग के डैड पैन और बनी के मैटर के बारे में चिंता कर रहे थे, क्या सच में पैन और बनी कोई रिलेशनशिप में है? और पैन बोलता है कि क्या सच में चौंग के डैड इस बारे में जानना चाहते हैं? उसे लग रहा है कि असल में चौंग इस बारे में जानना चाहती है। चौंग बोलती है कि वो और उसके डैड थॉन्ग के प्रोजेक्ट का पार्टनर है, इसलिए उन्हें इस बारे में जानने का हक है और उसे लगता है कि पैन जरूर उस बनी को लेकर सीरियस नहीं है, नहीं तो पैन उस समय बनी के साथ रिजॉर्ट में होता। पैन से पैन के डैड को गुस्सा दिलाने के लिए बनी को यूज कर रहा है ना। और पैन बोलता है चौंग इतना ही समझदार है तो उसने पैन के डैड के साथ पार्टनरशिप क्यों किया? चौंग को समझना चाहिए था कि वो थॉन्ग का प्रोजेक्ट इतनी आसानी से लॉन्च होने नहीं देगा। चौंग बोलती है पैन की वजह से वो लोग सीनियर जूनियर हैं और पैन बोलता है कि अगर चौंग नहीं बोलती तो वो भूल ही गया था कि वो लोग एक ही यूनिवर्सिटी से हैं। और पैन वॉशरूम जा रहा है और चौंग को अगर उससे और कोई काम नहीं है तो चौंग चली जा सकती है बोलकर पैन चलाता है। दूसरी तरफ बनी को खबर मिलता है कि पैन हॉस्पिटल में है, इसलिए बनी डिसाइड करती है कि वो पैन से मिलने जाएगी। दूसरी तरफ पैन वॉशरूम से आकर देखता है कि चौंग अभी भी बैठी हुई है, इसलिए पैन बोलता है कि चौंग वापस क्यों नहीं जा रही है। चौंग बोलती है पैन से कोई मिलने नहीं आने की वजह से पैन को जिससे अगले फील ना हो, इसलिए वो पैन को कंपनी देने के लिए अभी भी आए हैं। और पैन बोलता है इसकी जरूरत नहीं है और वैसे भी उस जैसे बुरे लड़के से कौन मिल जाएगा। चौंग बोलती है ऐसी बात नहीं है,
यूनिवर्सिटी के समय पैन ने उसकी बहुत मदद किया था। पैन बोलता है उसे ऐसा कुछ याद नहीं है और तभी वह बनी आकर पैन को गुस्से में बोलती है कि पैन ने उसे इवेंट छोड़कर रिजॉर्ट में जाने के लिए बोला और पैन खुद इवेंट में चला गया। क्या पैन को इस बारे में उसे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है? और चोंग बोलती है ये एक हॉस्पिटल है और पैन भी बीमार है। अगर बनी को इस बारे में बात करना है तो बनी बाद में आकर बात कर सकती है। और बनी बोलती है कि चोंग कौन है और चोंग उनकी मैटर में बात क्यों कर रहा है। चोंग बोलती है कि वो थोंग के एप्लीकेशन का पार्टनर है और बनी बोलती है तो चोंग वर्क पार्टनर है, लेकिन वो यहाँ पैन से उनके पर्सनल मैटर के बारे में बात करने आई है। इसीलिए चोंग को यहाँ से चले जाना चाहिए जिससे वो और पैन अकेले बात कर पाए। और पैन बनी को वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बनी से बात करेगा बोलकर बनी को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है और बनी फिर पैन को रिपोर्टर्स को जवाब देना पड़ेगा बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ प्रभा पैन से हॉस्पिटल में मिलने आती है और सोचती है कि उसे पैन से मिलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पैन जरूर उस पर गुस्सा होगा। और प्रभा साहस करके पैन से मिलने जाने लगती है और देखते है कि बनी ने हॉस्पिटल में बहुत सारे रिपोर्टर्स को बुलाया है, जहाँ बनी रिपोर्टर्स को बोलती है कि पैन उसका बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ पैन बोर हो जाने की वजह से बाहर वॉक के लिए जाता है और चोंग भी पैन के साथ जाती है और वो लोग नर्स को बातें करते हुए सुनते हैं कि बनी हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसलिए पैन और चोंग जल्दी से बनी के पास जाते हैं और बनी पैन को रिपोर्टर्स को बोलने बोलती है कि वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और चोंग बोलते हैं कि पैन अभी कोई इंटरव्यू नहीं देगा और अगर अभी रिपोर्टर्स यहाँ से नहीं गए तो वो सिक्योरिटी बुलाएगी। और चोंग बनी को भी वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है और बनी बोलती है कि अगर पैन नहीं बताएगा कि पैन उसका बॉयफ्रेंड है तो लोग गलत समझेंगे और उसका रेपुटेशन डैमेज होगा। और पैन प्रपय को वहाँ देखकर बनी और चोंग से बचने के लिए बोल देता है कि प्रपय उसकी गर्लफ्रेंड है और प्रपय बोलने लगती है कि वो पैन का गर्लफ्रेंड नहीं है और बनी बोलती है कि पैन झूठ बोल रहा है। प्रपय खुद ही बोल रही है कि प्रपय पैन का गर्लफ्रेंड नहीं है और पैन बोलता है कि उसने और प्रपय ने डिसाइड किया था कि वो लोग अपने रिलेशनशिप छुपा कर रखेंगे, लेकिन अभी बोलना जरूरी हो गया है। और पैन प्रपय को किस कर लेता है और फिर प्रपय को लेकर चलाता है और रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि तो क्या प्रपय पैन की गर्लफ्रेंड है। चोंग बोलती है कि प्रपय पैन की गर्लफ्रेंड हो ना हो, लेकिन बनी नहीं है। जो भी हो पैन को बनी जैसे एक्ट्रेस पसंद नहीं आएगा। और रिपोर्टर्स इस सब के बारे में बनी से पूछने लगते हैं और बनी गुस्से होकर चली जाती है और रिपोर्टर्स भी बनी के पीछे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रपय पैन को थप्पड़ मारकर गुस्से होकर चली जाती है और वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोने लगती है और रोती है। दूसरी तरफ पैन के इवेंट के कारण की वजह से क्लाइंट्स पैन के डैड की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए आते हैं और थोंग की मॉम क्लाइंट को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि इस सब की वजह से उनके काम में कोई परेशानी नहीं आएगा, लेकिन क्लाइंट थोंग के मॉम की बात नहीं मानते हैं। फिर पैन के डैड एक मीटिंग बुलाते हैं और सभी से पूछते हैं कि पिछले दिन इवेंट में जो हुआ उस मैटर में वो लोग क्या करें। और थोंग की मॉम बोलती है उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर बनी से माफी मांगनी चाहिए। और कुकाई बोलती है ये एक अच्छा आइडिया है जिससे शायद कंपनी का रेपुटेशन भी ठीक हो जाएगा और क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल नहीं करेंगे। और थोंग की मॉम कुकाई को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बारे में बोलने के लिए मना करती है, क्योंकि असल में थोंग की मॉम ने पैन के डैड को इस बारे में नहीं बोली थी, जिससे पैन के डैड परेशान होकर फिर से बीमार न पड़ जाए। और पैन के डैड बोलते हैं कि उन लोगों ने उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बारे में क्यों नहीं बताया। और थोंग की मॉम बोलती है कि उसने इस बारे में बताने के लिए मना की थी और पैन के डैड को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्लाइंट ने कैंसिल किया है, इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और थोंग बोलता है कि वो जॉब से रिजाइन कर रहा है। इवेंट के मैटर में किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन कर रहा है। और पैन ने ठीक ही पड़ा था, उसके पास ही वो इवेंट मैनेज करने का कैपेबिलिटी नहीं था। और पैन के डैड और थोंग की मॉम बोलते हैं कि ये थोंग की गलती नहीं है, थोंग को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। और तभी कुकाई को बनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो मिलता है और वो सभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लगते हैं, जहाँ बनी सभी को बोलती है कि पैन और वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। और चीन बोलता है कि अगर बनी ने ऐसा ऑलरेडी बोल दिया है तो हम बोल देते हैं कि बनी और पैन के बीच में झगड़ा हुआ था, इसलिए इवेंट में वो सब हुआ। और वैसे भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा होना आम बात है। और तभी वो लोग देखते हैं कि पैन आकर बोलता है कि प्रपय उसकी गर्लफ्रेंड है और पैन प्रपय को किस करता है और वो सभी परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग इस बारे में क्या बोलेंगे। दूसरी तरफ पैन रिग्रेट फील करता है कि उसने प्रपय के साथ ठीक नहीं किया। और तभी चीना का पैन को बताता है कि बनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पैन ने जो प्रपय को किस किया वो वायरल हो गया है। दूसरी तरफ हिम्पा प्रपय को मैसेज करके बोलती है कि उसने पैन और प्रपय का न्यूज देखा है, क्या प्रपय ठीक है, क्या प्रपय घर चली गई है, क्या वो घर पे मतलब पैन के घर पे उससे मिलने आ सकती है। और प्रपय बोलती है कि वो पैन के घर पे वापस नहीं जाएगी और वो अभी थोड़ी देर अकेले रहना चाहती है। दूसरी तरफ थोंग पैन के डैड को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, जिससे पैन के डैड सभी क्लाइंट को एक एक्सप्लेनेशन दे पाए। और पैन के डैड बोलते हैं कि अगर कंपनी डूब भी जाए तो भी वो थोंग का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और तभी वह पैन आकर बोलता है कि उसने जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेगा। और पैन के डैड बोलते हैं कि पैन कौन सी मैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहा है, जो पैन ने इवेंट में किया है या जो पैन ने प्रपय के साथ किया है। पैन बोलता है दोनों की। और थोंग बोलता है पैन ने प्रपय के साथ जो किया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पैन कैसे लेगा। अगर पैन नील डाउन होकर भी प्रपय से माफी मांगेगा तो भी प्रपय पैन को माफ नहीं करेगी।
और पैनगिरल प्रपय को कॉल कर पूछने के लिए बोलते हैं कि प्रपय इस मैटर में क्या करना चाहती है। धंग बोलता है कि प्रपय किसी का फोन नहीं उठा रही है और प्रपय घर भी नहीं गई है। और थिम्बा ने बोली है कि प्रपय ने बोली है कि प्रपय अभी अकेले रहना चाहती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो then like it and subscribe this channel.